हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे क्लास 11 की चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। Here is the question. Prove that sin 3x plus sin 2x minus sin x is equal to 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। क्वेश्चन को देख के लेफ्ट साइड में ही पता लग रहा है कि यहाँ सी डी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और यहाँ हमें दिख भी रहा है कि यहाँ पर टर्म्स प्रोडक्ट में है और यहाँ 4 है। 4 ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि 2 बार सी डी फॉर्मूला लगा है, ठीक है, क्योंकि एक सी डी फॉर्मूले में आपका 2 आता है, तो 2 इंटू 2 4, 2 बार आपका सी डी फॉर्मूला लगा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड आपने ली साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। मैंने आपको पहले भी और क्वेश्चंस में बताया है कि जब आपकी 3 टर्म्स होती हैं तो उसमें से 2 आप ऐसी चूज करते हैं जिससे आपका थर्ड टर्म के साथ कुछ ना कुछ कॉमन आए। तो अगर हम इन दोनों को ले रहे हैं तो आपका 3x प्लस x जब आप c प्लस d बाय 2 करेंगे तो आपका 2x आएगा, तो इसके साथ कॉमन आएगा 3x प्लस x 4x बाय 2 2x। तो हम इन दोनों को लेंगे कॉम्बिनेशन में, तो वी विल राइट साइन 3x माइनस साइन x। यहाँ पर आप सी डी फॉर्मूला लगाने वाले हो पहला, और ये साइन 2x जो है ये आपका रहेगा साइन 2, ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला है तो एक साइन एक कॉस आना है, माइनस है तो पहले कॉस आना है, तो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 2x। 2 cos 4x by 2 is 2x sin 2x by 2 is x plus sin 2x, ठीक है। अब अभी हमारा यहाँ पर cos 2x आ रहा है और यहाँ हमारा आ रहा है sin 2x। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं sin 2x का, 2 sin x cos x। कॉमन मिला तो हमें, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थी आगे वो डिफरेंट आ गई, cos 2x है, ये sin 2x है, तो कोई बात नहीं, हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x। अब हमें मिल गया है cos x, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है 2 sin x, इसमें भी है 2 sin x, यहाँ पर भी है, तो आप 2 sin x को कॉमन ले लीजिए, तो आपका फर्स्ट में क्या बचेगा cos 2x और सेकेंड टर्म में आपका बचेगा cos x। तो यहाँ पर आपका फिर से सी डी फॉर्मूला लग रहा है, आपको 4 देख के पता लगा था कि 2 टाइम्स लगेगा, तो दोबारा सी डी फॉर्मूला लगाना है cos c प्लस cos d पर। अब यहाँ पर cos है तो दोनों प्लस साइन है तो दोनों cos आएंगे, तो 2 sin x फॉर्मूले में आएगा आपका 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2x प्लस x इज 3x बाई 2, और इसी तरह से cos c माइनस डी बाई 2 यानी 2x माइनस एक्स दैट इज x बाई 2। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स आपके नंबर के साथ होगा, तो 2 2s are 4 sin x। आप इसको ऑर्डर में लिख सकते हैं कि पहले आप छोटे वाला एंगल लिख दें फिर बड़े वाला, अदरवाइज आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी राइट साइड आ गई है, आप मैच कर सकते हैं। 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था और आप आ गए हैं राइट हैंड साइड पे। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो अब इसके साथ ही आपके सी डी फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं और अब क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक सेम है, तो अब हम डिस्कस करते हैं नए क्वेश्चंस, एक नए टाइप के क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से आपके 8 9 10 सेम है, सेम पैटर्न फॉलो होगा, सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपने 3 चीज़ें निकालनी है यहाँ पर, फाइंड साइन x बाई 2, कॉस x बाई 2 एंड टेन x बाई 2, और आपको एंगल जो है यहाँ x दिया है और जो आपने निकालने हैं वो x बाई 2 है। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रही हूँ जो इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में आपके यूज़ होने ही हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनडायरेक्ट वे में आप ये
क्वेश्चन फॉर्मूलाज कर चुके हो, क्योंकि आपने cos x का फॉर्मूला किया था cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, वहीं से ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स, अब मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ कि उसमें मॉडिफिकेशन करके ये फॉर्मूले बने हैं। तो आप इन दो रिजल्ट्स को क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक लर्न कर लीजिए, और ये फॉर्मूलाज वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं +2 में जब आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू मस्ट लर्न इट। फर्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। जब आपका प्लस है तो कॉस आएगा, और यहाँ पर आपका कॉस के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और एंगल आपका हाफ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स में यहाँ माइनस है तो साइन आएगा, बाकी आपका बिल्कुल फॉर्मूला उसी के जैसा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हम x बाई 2 निकालने जा रहे हैं, तो वी नीड टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। आपने देखा अगर आपको साइन x बाई 2 निकालना है तब भी आपको cos x चाहिए, और cos x बाई 2 निकालना है तब भी cos x चाहिए, बट हमें यहाँ cos x नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, tan x दिया है। पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लाइन से। यहाँ लिखा है x लाइज इन क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में आपकी वैल्यूज होती है 90 से 180 तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है 0 से 90, सेकेंड में होती है 90 से 180। तो इसका मतलब आपका x जो है वो 90 से लेकर 180 के बीच में है, यही लाइन कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पर। तो अब आप एंगल निकाल रहे हैं x बाई 2, तो पहले आप देख लो कि x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, जिससे आप साइन दे सको अपनी वैल्यूज को। तो अब यहाँ पर अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो आपका यहाँ पर इधर मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड होगा। एक 2 पहले से था तो 2 से डिवाइड होकर आ गया 4, यानी 45 और 90 के बीच में है आपका x बाई 2। तो 45 और 90 के बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो तो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। इसका मतलब क्या आया कि x बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से एट लीस्ट आपको साइंस पता चल गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ए लेटर आता है, तो आपके ये तीनों पॉजिटिव आने हैं। ठीक है, तो साइन भी इंपॉर्टेंट है। अब हमें साइन पता चल गया, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। tan x से हमने निकालना है cos x, क्योंकि इन फॉर्मूलों में अगर हम इन फॉर्मूलाज में अगर हमें साइन और cos साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 निकालना है तो हमें चाहिए cos x। हमें यहाँ दिया हुआ है tan x, तो हम tan से निकाल लेते हैं cos x। तो हमें एक आइडेंटिटी याद है, secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, जो आप 10th क्लास में मैक्सिमम यूज करते थे। अब मैंने ये आइडेंटिटी क्यों यूज की है, क्योंकि आपको tan की वैल्यू पता है और इससे आप secant निकाल लेंगे, और secant का रेसिप्रोकल होता है cos, तो आप cos पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ से आप tan स्क्वायर x की वैल्यू पुट करेंगे। tan x की वैल्यू है -4/3, तो यहाँ पर आप -4/3 वैल्यू पुट करेंगे, और tan x के ऊपर है स्क्वायर, तो आप वैल्यू के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो secant स्क्वायर x माइनस 16/9 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब अगर यहाँ से आप secant स्क्वायर x की वैल्यू, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, ये वाला माइनस लिखा है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो secant स्क्वायर x आपका हो जाएगा 1 प्लस 16/9, और अगर आप इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये आपका आता है 9 प्लस 16 यानी 25। secant स्क्वायर x आपका आ गया 25/9, और secant x आ जाएगा आपका इसका रूट। अब रूट जब हम करते हैं स्क्वायर रूट से तो हम प्लस माइनस साइन दोनों लगाते हैं। अब प्लस लगाना है या माइनस लगाना है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर। तो x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आपका आता है s यानी साइन और कोसिकेंट। तो यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बट आप निकाल रहे हो सिकेंट, तो ये होगा नेगेटिव, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया है, प्लस नहीं लगाया है। तो यहाँ से आपका secant x कितना आ गया, -5/3। क्लियर है, -5/3 आ गया, और बट हमें secant नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, cos x। तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो cos x आपका आ जाएगा 3/-5। अब इसके आगे का पार्ट करते हैं हम।
cos x निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए, ये आप सबको क्लियर हो गया, इसके बाद आगे का पार्ट है cos x, tan x से हम पहुंच गए हैं cos x पे यूजिंग आइडेंटिटी। अब हम यहाँ से cos x की वैल्यू को यूज करते हुए ये दोनों फॉर्मूले यूज कर sin x/2 और cos x/2 निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं sin x/2। sin x/2 का फॉर्मूला है 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला तब आप यूज करेंगे जब आपको x/2 चाहिए, x गिवन है। तो अब आपने यहाँ पर cos x की वैल्यू रखनी है, जो आपकी cos x की वैल्यू आई थी 3/-5। तो आप इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस 3/5 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। अब यहाँ से एलसीएम लेके आपका आ गया 8/5। ये 2 भी आपका डिवाइड में आ जाएगा और आप यहाँ आपका रह जाएगा sin स्क्वायर x/2। 2 से इसे कैंसिल करते हैं, ये आ गया 4/5 इज इक्वल टू sin x/2। मैंने स्क्वायर मिस कर दिया है, स्क्वायर इसलिए मिस किया है क्योंकि स्क्वायर अब इधर क्या बनने वाला है, रूट। ठीक है, अभी हमने इससे पहले पार्ट में हमने ये प्रूव कर दिया था कि x/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसके आगे आपका प्लस का साइन ही आएगा। तो sin x/2 की वैल्यू आपकी आ गई, इसका रूट करेंगे, 4 का रूट है 2 और 5 का रूट है √5। तो आपकी sin x/2 की वैल्यू आ गई 2/√5। तो आपकी एक वैल्यू निकल गई। अब आपने निकालना है cos x/2। तो अब आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब आप यूज करेंगे 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। फिर से वैल्यू जाएगी cos x की। cos x की वैल्यू क्या थी 3/-5। तो सेम वही वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे और आप इस 2 को यहाँ पर अभी भी डिवाइड में लिख सकते हैं या बाद में स्टेप में कर सकते हैं। सेम स्टेप्स जाएंगे यहाँ पर 1 माइनस 3/5/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 और एलसीएम जब आप लेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 3 यानी 2/5। एक डिवाइड में 2 और है तो वो इसके साथ ही आएगा, क्योंकि आप इसे लिखते हो 2/1, पलट के आपका 1/2 ही आएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ये बाद में 2 को नीचे ला सकते हो। अब यहाँ पर आ गया आपका cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल है, 1/5 और ये स्क्वायर जब आपका इधर आएगा तो ये आपका बनेगा रूट। अब रूट के आगे कंफ्यूजन है कि कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस। तो वी नो डैट कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो cos x/2 की वैल्यू आ गई, 1 का रूट होता है 1 और 5 का होता है √5। तो आपकी cos x/2 की भी वैल्यू आ गई, sin x/2 की भी वैल्यू आ गई। अब आपका लास्ट रह गया tan x/2। उसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपने क्या करना है, sin θ/cos θ क्या होता है tan θ। तो अब आप sin x/2 भी निकाल चुके हैं, cos x/2 भी निकाल चुके हैं, आप सिंपली उन्हें डिवाइड कर देंगे। तो आपका tan x/2 क्या होगा, sin x/2 cos x/2। तो sin x/2 की वैल्यू थी आपकी 2/√5 और cos x/2 की वैल्यू है आपकी 1/√5। तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो tan x/2 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा इजी हो गया है। उसमें आपको tan x गिवन था तो आपको cos x निकालना पड़ा था। रिमेंबर दीज 2 फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज अपने सामने लिख के रखते हैं। 2 cos स्क्वायर x/2 और एक है 1 माइनस cos x sin 2 sin स्क्वायर x/2। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो आपको tan x दिया हुआ था तो आपको cos x निकालना पड़ा था, पर इस क्वेश्चन में आपको cos x दिया हुआ है तो आपका काम आधा हो गया इसमें। अब आपको नेक्स्ट क्या गिवन है, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यूज होती हैं 180 से लेकर 270 तक। पहले में 0 से 90, फिर 90 से 180 और थर्ड में आती है 180 से 270। 180 को हम लिखते हैं पाई और 270 को हम लिखते हैं 3π/2, यानी x इन दोनों वैल्यूज के बीच में आता है 180 और 270, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हमें चाहिए, हमें x नहीं, हमें इनके साइन देखने हैं
जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम तीनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ कर दिया, इधर भी करेंगे और यहाँ पे, तो एक 2 पहले से एक और डिवाइड में आएगा तो 4। तो अगर हम π/2 को देखें तो π/2 आपका बनता है 90, अगर आपको इस फॉर्म में देखना है, और ये बनता है आपका 135। तो 90 से 135 आपका आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से 180 उसमें आता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब x/2 जो है लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये साइन जरूर पता होना चाहिए, आपने आंसर में लगाना कौन सा है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब उसके बाद हमने क्या देखना है x/2 का, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो आपका साइन x/2 तो होगा पॉजिटिव और बाकी दोनों होंगे नेगेटिव। cos x/2 होगा आपका नेगेटिव और tan x/2 भी आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो अब आपको तीनों के साइन पता चल गए। अब स्टार्ट करते हैं इन फॉर्मूलों से। फॉर्मूलाज में cos x की वैल्यू गिवन है 1 - 3, 1 + -1/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रही हूँ और cos x की वैल्यू पुट कर दी है, तो 1 प्लस माइनस इज माइनस 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ से 3 - 1, 3 - 1 दैट इज 2, 2/3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2। ये 2 कहाँ गया, ये डिवाइड में आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 1/3 और स्क्वायर को हटा के आपने क्या लगाना है, रूट। अब यहाँ से अब हमने साइन लगाना है, प्लस आएगा या माइनस। cos x/2 हमारा क्या है, नेगेटिव, क्योंकि x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आपने नेगेटिव साइन लगा दिया। यहाँ से √1 का 1 और 3 का रूट आएगा 3, तो cos x/2 की वैल्यू आपकी यहाँ से फाइंड आउट हो गई। अब निकालते हैं हम sin x/2 की वैल्यू। sin x/2 की वैल्यू निकालने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेकेंड वाला, 1 - cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। अब मैं ये इरेज कर रही हूँ और हम देख चुके थे कि सिर्फ साइन पॉजिटिव देना है हमने, बाकी दोनों नेगेटिव देने हैं। तो आप सेकेंड फॉर्मूला यूज कीजिए, 1 - cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2, 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2, माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस, ठीक है। 1/3 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। अब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 3 + 1/3, 2 sin स्क्वायर x/2, 4/3 और ये आपका 2 डिवाइड में आ गया, sin स्क्वायर x/2। तो यहाँ से आपका आ गया sin x/2, तो मैंने स्क्वायर का उधर रूट कर दिया, तो आपका ये बचा था 2/3, तो आपका 2/3 पे आ जाएगा रूट। अब sin x/2 था आपका पॉजिटिव, क्योंकि आपका x/2 लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर आपका आएगा पॉजिटिव, तो sin x/2 आपका आ गया √2/3, ठीक है। अब आपका sin x/2 भी निकल चुका है, cos x/2 भी निकल चुका है, इन्हें डिवाइड करके आप tan x/2 निकाल सकते हैं, तो tan x/2 होता है sin x/2 बाय cos x/2। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, sin x/2 की है √2/3 और ये है -1/√3, ठीक है। यहाँ पर भी आपका रूट आता है, ठीक है। तो आपका √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया -√2/1 यानी -√2। तो आपका tan x/2 आ जाएगा -√2। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, sin x इज इक्वल टू 1/4 x लाइज इन क्वाड्रेंट 2। ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही कर दिया है, क्योंकि अब आपको जल्दी से बताया जा सकता है, आप 8th और 9th क्वेश्चन कर चुके हो,
प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट में पहला स्टेप होता है कि अगर x इस क्वाड्रेंट में है तो हम x/2 निकाल रहे हैं, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो स्टार्ट करते हैं, x लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 90 और 180 के बीच में लाई करता है x। ठीक है, आपने चेक करना है x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपने 2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। यहाँ पहले से 2 था तो 4 हो गया डिवाइड करके, x/2 π/2। तो π/4 होता है 45 और π/2 होता है 90। तो आपका x/2 जो है वो आ रहा है 45 और 90 के बीच में। तो 45 और 90 के बीच में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से 90 तक वैल्यूज आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं। अब इससे आपको ये पता चल गया कि x/2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका sin x/2, cos x/2 और tan x/2 सभी क्या होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इन तीनों का आंसर आपका प्लस में आना चाहिए। अब आपको यहाँ sin x दिया हुआ है, लेकिन जो हम फॉर्मूले यूज करते हैं sin² x/2 निकालने के लिए और cos² x/2 निकालने के लिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फिर से ये वाले फॉर्मूले हम बार बार रिवाइंड करा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है, cos x, sin² x/2, sin x/2 और cos x/2 निकालने के लिए आपको cos x चाहिए होता है। बट यहाँ क्या गिवन है, sin x। आप ट्राइंगल बेस से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैं हमेशा आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ। तो sin x से cos x कैसे निकाल सकते हैं, sin x की आइडेंटिटी है आपकी फिर से 10th क्लास वाली, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। तो cos² x होगा 1 माइनस sin² x। यहाँ आप sin की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4। तो 1/4 इज 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16। माइनस करेंगे जब आप एलसीएम लेके तो ये आ गया आपका 15/16। और स्क्वायर को हटा के आप रूट लगाएंगे। और साइन कैसे पता चलेगा, x, अभी हम x ले रहे हैं तो x कौन से क्वाड्रेंट में है, 2। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए मैंने यहाँ पर कॉस के आगे नेगेटिव साइन लगाया है। तो cos x की वैल्यू आपकी आ गई -√15/4। ठीक है, 15 का रूट तो नहीं है, 16 का है 4। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम cos x निकाल चुके हैं और ये पता लगा चुके हैं कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूला को यूज करना, जिससे आप sin x/2 और cos x/2 निकाल सको। तो अब आप 1 माइनस फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin² x/2, 1 माइनस cos x की ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट कर रहे हैं। और फिर एलसीएम माइनस और माइनस को लिखा है प्लस √15/4 और यहाँ से लिया है एलसीएम, तो 4 प्लस √15/4 और ये जो 2 था ये डिवाइड में ले आए हैं 1/2 और 1/2 से ये आ गया 8। स्क्वायर को हटा के लगाया है रूट। अब प्रॉब्लम आ गई है कि डिनोमिनेटर जो है वो भी रूट में आ गया है। जब भी आपका डिनोमिनेटर रूट में आए तो आप क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज के लिए मैंने यहाँ करके दिखाया है, 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 रूट बन जाएगा। तो मैंने इसको अंदर ब्रैकेट में ही 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि नीचे वाली टर्म को हमने इरेशनल से फ्री करना है, रैशनल बनाना है। ठीक है, तो 8 2s are 16 और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 8 प्लस 2 √15 और 16 का रूट आपका क्या होता है, 4 और ऊपर का रूट आपका ऐसे ही आएगा √8 प्लस 2 √15। अब स्टार्ट करते हैं, sin x/2 आप निकाल चुके हैं। अब करते हैं 1 सेकेंड फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं cos x/2। तो सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos² x/2। यहाँ पर भी आप cos x की ये जो वैल्यू आपकी आई है ये वाली, इसे पुट किया आपने तो प्लस माइनस इज माइनस। फिर आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, जैसे आप और क्वेश्चंस में लेते आए हैं। तो एलसीएम लिया, जैसे आपने यहाँ लिया था 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 माइनस √15/4 और ये जो 2 है ये डिवाइड हो गया 8 और जो स्क्वायर है वो आपका बन गया रूट। और मैं प्लस साइन ही लगा रही हूँ क्योंकि आपका x/2 ये सबका पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब आपने इसी की तरह इसको भी रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब होता है सिर्फ नीचे वाली टर्म को आपने इरेशनल से रेशनल बनाना है। तो आपके पास डिनोमिनेटर में है 8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपका बन जाता है 16, जिसका की रूट है 4। तो आप
इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके सेम इसी तरह रूट निकाल सकते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, यहाँ पर माइनस आ रहा है क्योंकि आपका ऊपर माइनस चल रहा है। तो आपकी cos x/2 की वैल्यू आ गई 8 माइनस 2 रूट 15/4। ये आपकी sin x/2 की वैल्यू है। अब आपको निकालना है tan x/2 जो कि आपका होगा sin x/2 बाई cos x/2। तो sin x/2 की वैल्यू और cos x/2 की वैल्यू आप डिवाइड करेंगे तो आपका 4 से 4 कैंसिल हो रहा है और आपका क्या बचा है, ऊपर है न्यूमरेटर में 8 प्लस रूट 2 रूट 15 का रूट और नीचे है रूट में 8 माइनस 2 रूट 15। अब आपको tan x/2 को भी रैशनलाइज करना है। मैं आपको बताती हूँ tan x/2 को कैसे रैशनलाइज करना है। अब ये पार्ट इरेज करते हैं। जो आपका tan x/2 है उसकी वैल्यू लिख के आप रैशनलाइज शुरू करेंगे। तो मैं ये सारा पार्ट आपका इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो आपकी tan x/2 की वैल्यू आई थी रूट 8 प्लस 2 रूट 15 और नीचे था रूट 8 माइनस 2 रूट 15। एक काम करते हैं, इसको सिंगल रूट में लिख देते हैं और आपको रैशनलाइज के स्टेप्स याद ही हैं। क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ माइनस साइन था तो हमने प्लस कर दिया है और हमने मल्टीप्लाई डिवाइड। सबसे पहले ये दोनों पे रूट था तो हमने इसको कंबाइन में लिख दिया है दोनों पे, ठीक है। अब ऊपर आपका बन गया है 8 प्लस 2 रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर आपकी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है तो ये टर्म्स मल्टीप्लाई होकर आपकी हो गई स्क्वायर। नीचे आपकी आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका इस वाले के तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ऊपर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऊपर सिर्फ लिखेंगे 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है। और नीचे आपका क्या आएगा 64 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट 15 का स्क्वायर रूट से रूट कट जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो ये हो गया 64 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 4। अब ये पूरा का पूरा रूट में था, ऊपर वाला रूट हम कैंसिल कर चुके हैं तो 4 का रूट भी होगा, तो 4 का रूट आ जाएगा आपका 2। अब आप 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो ऊपर आएगा आपका 4 प्लस रूट 15 और नीचे क्या है आपका 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपकी tan x/2 की वैल्यू आ गई 4 प्लस रूट 15। तो इस क्वेश्चन में रैशनलाइज वाला स्टेप नया था, रैशनलाइज की आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर आपको यहाँ से ये नहीं पता लगा था कि मैम ने 2 से क्यों किया है, तो मैं आपको एक जनरल स्टेप बता देती हूँ। जैसे आपका नीचे था 8, ठीक है। अब आपको तो ये पता है कि आप रूट से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए। अभी आपको बताती हूँ तो कि 2 से क्यों किया है, कि अब आपको ये ना याद आए कि 16 का रूट होगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको रूट में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 8 के फैक्टर्स अगर हम बनाए तो वो आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये तो पेयर में है तो हम इस 2 को बाहर लिख सकते हैं, तो ये बनता है 2 रूट 2, ठीक है। और जब आप रैशनलाइज करते हैं तो आप इररेशनल पार्ट को देखते हुए करते हैं। सिंगल टर्म में आप क्या करते हैं, जैसे डबल होती है तो आप साइन चेंज कर देते हैं। अगर सिंगल टर्म होती है तो जो रूट में नंबर होता है आप उसी से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि रूट इंटू रूट ये कैंसिल हो जाए। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। और ये दोनों के ऊपर रूट है मल्टीप्लाई में, तो आपका ऐसे बन जाएगा। ये 2 इन दोनों के ऊपर एक सिंगल रूट आ जाएगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 प्लस 4 रूट 15/4, ठीक है। और ये 4 आपका रूट से बाहर है, सॉरी ये 4 रूट से बाहर है, तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching my video.